भाई कॉपर और जिंक में सोमवार को तूफान आने वाला, बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना है। भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो न्यूज़ है भाई साहब, न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे, तो पूरा वीडियो धांसू होगा गाइस। फुल नॉलेजेबल, आपको लेवल्स भी मिलेंगे, नॉलेज भी मिलेगी, ट्रेनिंग सब कुछ मिलेगा आपको गाइस। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए प्लीज। ये इंस्टाग्राम पे ठुमके देखने की बजाय ना, ये पूरा वीडियो देख लोगे 10-15 मिनट का, तो बहुत बहुत नॉलेज मिलेगा गाइज। आपकी दुनिया सवर सकती है, मैं गारंटी से बोलता हूँ। प्लीज वीडियो देखिए पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट में जिंक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाला है। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8209719138। इस मैसेज पे आप तभी मैसेज और कॉल करें जब आपसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। राइट, तो बता देता हूँ वो न्यूज कौन सी है। देखो सिंपल सी बात है, कॉपर क्या है आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कॉपर का कहाँ यूज होता है भाई। अगर कॉपर की आपको डिमांड जाननी है, सप्लाई जाननी है, कॉपर की प्राइस कहाँ जाएगी, तो आपको ये तो समझना पड़ेगा भाई कॉपर का यूज कहाँ होता है। देखिए कॉपर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री कैसे बन चुकी है मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री। अच्छा, लिथियम के बारे में आपने सुना है गाइस? लिथियम का मार्केट, लिथियम इज जिसके पास आज है उसके पास खजाना है, वो सुपर पावर है। जैसे चाइना के पास लिथियम की फैक्ट्री है, उसको बहुत सारा लिथियम मिला है और उसको लिथियम रिफाइन करना भी आता है। ठीक है ना? अब आपको पता है कि लिथियम कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम की बैटरी यूज होती है। भाई लिथियम हर जगह यूज होता है भाई साहब। अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, हर जगह लिथियम यूज होता है। एंड इवेंचुअली, कोइंसिडेंटली, लिथियम जहां जहां यूज होता है वहां कई क्षेत्रों में आपको कॉपर यूज दिखाई देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई बैटरी, लिथियम की बैटरी आपने सुना है? हमारे मोबाइल के ये वो हर जगह लिथियम है ना, वहां पे कॉपर का वायर आपको दिख जाएगा। भाई आपका जो स्कूटर है, अगर उसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो भाई साहब बैटरी चार्ज करते हैं, उसमें कॉपर के रोड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम की बैटरी है, उसमें कॉपर का यूज है। ठीक है, हर जगह कॉपर 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 यूज आएगा ही आएगा जहां लिथियम है। तो कॉपर का मार्केट बहुत बड़ा है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, पहली बात। अब बात कर लेते हैं कि सोमवार के, भाई सोमवार को क्या होने वाला। तो देखिए, ये कॉपर, जिंक, स्टील, ये सब चाइना का मार्केट है। आपको पता है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो जब जब चाइना को किसी तरह का फेवरिज्म या चाइना को ऐसा कोई सेंटिमेंट जो चाइना को फेवर करता है मिलेगा, तो मेटल इंडस्ट्री में बूम आएगा। ये बात ठीक सा समझ आ गई ये बात? अब बात है कि चाइना को यहाँ पे सेंटिमेंट अच्छा जा रहा है, क्योंकि चाइना पे जो टैरिफ्स वगैरह लगाए थे अमेरिका ने, वो बंद कर दिए। ठीक है ना? तो वापस से जो मेटल इंडस्ट्री है उसमें आपको बूम दिखने वाला है। तो स्पेशली कॉपर इंडस्ट्री, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मेटल इंडस्ट्री में बूम मिलने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी होगी? ऑफ कोर्स कॉपर यार, क्योंकि कॉपर ही फ्यूचर है। भाई लिथियम ही फ्यूचर है, कॉपर ही फ्यूचर है। वही फ्यूचर है, हर जगह कॉपर यूज होगा। ठीक है ना? तो कॉपर सबसे ज्यादा भागेगा, दूसरी बात। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं इसकी टेक्निकल चार्ट के बारे में बात। तो भाई ये हमने लगाया है 1110। ठीक है ना? तो ये कॉपर का चल रहा है भाई साहब। कौन सी एक्सपायरी है आपको बता देते हैं भाई साहब। हम बात कर रहे हैं मई एक्सपायरी की, राइट? तो कॉपर फ्यूचर, इसके बाद मैं जिंक के भी लेवल्स बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक बेस बन चुका है, एंड यहाँ से आपको फर्दर स्पाइक मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं वीकली बेसिस बता दूं। वीकली बेसिस भाई साहब मैं बहुत बुलिश हूँ, और मुझे इजीली यहाँ पे 870 के लेवल्स आने वाले दिख रहे हैं वीकली में, अगले एक वीक में। ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। सोमवार को मुझे लगता है कि ये रैली आपको कंटिन्यू दिखाई देगी, और आपको इजीली इजीली 850 के आसपास के लेवल्स आपको यहाँ से आते हुए दिखेंगे, वेरी वेरी इजीली। सपोर्ट कौन सा रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 834 का। अगर वो ब्रीच हुआ तो आपको ये वापस से 815 तक के आसपास के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन सोमवार को मुझे लगता है कि ये आपको 850 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, है ना? और अगर आपको वीकली बेसिस देखना है तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है तो 900 मेरे को जैसे दूर से दिखाई दे रहा, भाई 900 आएगा ही आएगा। अब आप बोलोगे 900 किस बेसिस पे बोल रहे हो? ऑफ कोर्स टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे आप 900 नहीं बोल सकते। टेक्निकल चार्ट क्या होता है? वो आपको 1 डे, 2 डे इसका आउटलुक देगा। आप सोचिए कि 1 महीने, 2 महीने का अगर आउटलुक हो तो वो टेक्निकल चार्ट से नहीं मिल सकता, वो फंडामेंटल से ही मिल सकता है। उसके लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज की ज़रूरत है। भाई टेक्निकल चार्ट देख के तो हर कोई बता देगा 1-2 दिन में क्या हो रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल स्टॉक है, 1 महीना, 2 महीना, वो आप, अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि सर एक्सपायरी को लगाओ चूना, आप तो ये बता दो कि 2 या 3 महीने में क्या होने वाला? भैया मोरे 900 आने ही वाला है भाई साहब। मैं 900 मतलब
आप ये मेरा वीडियो आप है ना बुकमार्क पे डाल दीजिए। इस वीडियो को ना बार-बार चला के हर वीक में देखिए। अगर मैं कहूँ कि 900 नहीं आया, तो आप मुझे ना 2 वीक के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। खुला चैलेंज, खुल्लम-खुल्ला चैलेंज कि 1 महीने के अंदर 900 नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देना। बात खत्म यार, सीधी सट बात। अब बात आती है कि भाई साहब आपने जो बोला, उसकी क्या स्ट्रैटेजी ऐसी भई क्या आपको ज़रूरी कि आप जो बोलो 100% सही हो? भाई बिल्कुल नहीं है। मैं तो मान के चलता हूँ भाई साहब, कि मैंने जो बोला वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा उसका पहले से ही प्लान बना के रखता हूँ। अगर मान लो मैंने 850 बोला कि आने वाला है, नहीं आया, 835 ब्रीच हो गया, तो हम क्या करेंगे? उसका मैं बेशर्म आदमी हूँ बिल्कुल। देखो आप जब मार्केट में डील करते हो ना बिल्कुल बेशर्म हो जाइए। सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, यार मैंने जो किया वो नहीं हुआ यार, मेरा लेवल नहीं हिट हो रहा है यार, मेरा ये नहीं हो रहा। दिल पे नहीं लेने का, सही एनालिसिस करने का, फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाने का। मार्केट मार्केट है, यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है। अगर आपने मार्केट में सही एनालिसिस किया, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देख सकते हो, राइट? बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ इसीलिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बताते हैं, अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ आइए। आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिना स्ट्रैटेजी के मार्केट में कुछ नहीं कर सकता, भले ही स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, ये मेरी बात याद रखिएगा। जो इंटरमीडिएट हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे तरीके से पता है और जो बिगिनर हैं, उनको धीरे-धीरे पता चलेगा कि अजय भाई क्या बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता भाई साहब, ठीक है ना? आप टेक्निकल चार्ट की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक न्यूज़ आ गई वापस से ट्रम्प टैरिफ की, ये टेक्निकल चार्ट कहाँ रह जाएगा? भाई धरा का धरा रह जाएगा, नहीं रहेगा, कमेंट सेक्शन में डालिए यार। शर्म मत करिएगा लाइक करने में और कमेंट करने में, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बता दिया, मैं जिंक के लेवल्स बता देता हूँ आपको। देखो जिंक इंडस्ट्री, ठीक है ना? कॉपर इंडस्ट्री की तरह जिंक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर हो, लेकिन जिंक स्टिल अ गुड इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री हर जो भी मेटल इंडस्ट्री में आता है, स्टील हो, जिंक हो, वो फर्दर ग्रो ही करेगा, ठीक है ना? बिकॉज़ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये आपको यूज़ आते हैं और ये आने वाले टाइम में इसकी डिमांड ही रहेगी। बट मैं आपको टेक्निकल चार्ट में बता देता हूँ, जिंक की कोई ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है। तो टेक्निकल चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टेक्निकल चार्ट में ये कहाँ जाने वाला है ना। गाइस सॉरी, खाँसी आ गई। देखिए गाइस मेरी हालत खराब है, उसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो प्लीज़ यार थोड़ा तो मतलब कुछ तो कर लीजिए मेरे लिए यार, लाइक वगैरह तो कर लीजिए गाइस। देखिए ये आ गया जिंक का 245.90 पे। अब इसका चार्ट आप क्लियर कट, अगर आप कैंडलस्टिक देखना चाहते हैं कैंडलस्टिक देखिए, मुझे लीनियर से पसंद आता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। कोई भी तरीका अपनाओ, आप कैंडलस्टिक टेक्निकल चार्ट से देख लो, है ना? सिंपल सी बात है ना? तो यहाँ पे देखिए इसने बेस बना लिया है, मुझे लगता है कि इसका जो बेस रहेगा वो रहेगा आपका 240 2 242 इसका सपोर्ट रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को आपको ये बुलिश ही नज़र आएगा, आपको 250 के आस-पास आता हुआ नज़र आ सकता है। 250 ना कहूँ तो मैं कम से कम 248 तो आपको दिख ही देगा यहाँ पे। ईज़िली 248 आपको अचीवेबल होता हुआ दिखाई देगा, आराम से, कोई रोक ही नहीं सकता। और मुझे जिंक मिनी वीकली बेसिस भी बहुत ज़्यादा बुलिश लगता है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर कोई शॉर्ट टर्म में मुझसे पूछना चाहता है कि भाई साहब यार शॉर्ट टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए अपना। तो देखिए मंडे का तो सपोर्ट 242 का रहेगा और अपने जो लेवल्स रहेंगे वो 248 के आसपास रहेंगी, इजीली 248 249 के आसपास आराम से, ठीक है ना? और अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि भाई शॉर्ट टर्म का बता दो यार, ये एक्सपायरी में तंग आ गए, तो सीधी सी बात है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मुझे आपको 270 के आसपास तो कहीं नहीं जा रहा है, आराम से दिखेगा शॉर्ट टर्म मतलब 1 मंथ का आप ले लीजिए चार्ट, आपको 270 1 मंथ नहीं, मैं ये कहूँगा कि 1 से 2 महीने के बीच में आपको 270 दिखेंगे। अगर कोई मुझे इस एक्सपायरी के बारे में बात करना चाहता है, कि मई एक्सपायरी में क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मई एक्सपायरी समव्हेयर कहीं 255 से 260 के सॉरी 260 के आसपास मुझे लग रहा है कि मई एक्सपायरी हो सकती है। क्योंकि ये हो सकता है कि ये 270 के आसपास चला जाए, लेकिन करेक्ट होके मुझे लगता है कि एक फेवरेट एक जो पॉइंट मतलब जो एक बिल्कुल अनबायस जो लेवल्स रहेगा वो मुझे लगता है एक्सपायरी का रहेगा 260 के आसपास। तो एक्सपायरी बेसिस भी बुलिश है, वीकली बेसिस भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है एंड मंडे भी बुलिश है भाई साहब। अब देखो अब जो टैरिफ में जो भी वर्स्ट होना था ना गाइस वो हो चुका है। अब आपको हर जगह रैली नज़र आती हुई दिखेगी। कभी-कभी हमने गोल्ड सिल्वर पे भी वीडियोज़ बनाए, जाके देखिए बहुत इंपोर्टेंट और बहुत अच्छी वीडियोज़ है गाइस, वो भी जाके देखिए। वहाँ पे भी मैंने हर हर एक सेक्टर में मैंने न्यूज़ को खोद-खोद के निकाला है। क्योंकि अब तो आप भी जानते हैं भाई न्यूज़ आ गई तो ये जो जिंक है ना, ये इसका जो चार्ट है ना, इसकी तहस-नहस हो जाएगा। आपको भी जानते हैं, अमेरिका का टैरिफ या कोई भी न्यूज़ आया तो ये चार्ट-वार्ट कहाँ रह जाएँगे।
है ना? इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप न्यूज़ भी देखिए, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी करिए, न्यूज़ एनालिसिस करके न्यूज़ का सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ रहा है प्राइस में, वो भी जानने की कोशिश करिए धीरे-धीरे। फिर टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्टीज़ करिए और फिर साथ में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे भी एक्सपर्टीज़ करें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि भाई साहब आप मार्केट में हैं, तो आपके साथ आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे इर्रेस्पेक्टिव आप गलत हैं या सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ एक्सीडेंट होना तय है। अगर आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है, तो उस एक्सीडेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर पाएँगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप मार्केट में आते हैं, रिस्क आपके सर के ऊपर होती है, उसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है ना? लेकिन उसको आप रिड्यूस कितना कर सकते हैं, मैनेज कितना कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, देखो 246 तो बोलते-बोलते आ गया गाइस। अभी बज रहे हैं 10:58 246 आ गया, मंडे को तो 250 मुझे लगता है कि अब ईज़िली आएगा। ठीक है ना? हो सकता है आज ही आ जाए, लेकिन सोमवार को तो मुझे 250 के आसपास के लेवल्स अब यहाँ पे आते हुए क्लियर कट दिख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा गाइस, मेरा नॉलेज अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर के बाद आप लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ आप जाके मुझे कुछ आर्थिक मदद दे सकते हैं, ताकि मैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर पे लगातार वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपकी मदद करता रहूँ। तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ करें, गर्लफ्रेंड के साथ करें, बॉयफ्रेंड के साथ करें, अपने बेटे के साथ करें, अपनी बेटी के साथ करें। भाई साहब जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहो करें, ताकि अगली बार जब भी कोई यूट्यूब खोले और कुछ टाइप करे तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जेन्युइन वीडियोज़ ही मिले। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।